वेलकम टू द मजर्स फिजिक्स एम्पायर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं वो है टार्क। तो टार्क है क्या? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईकेट एंड एमडीकेट सिलेबस। तो आज हमारे टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले टार्क है क्या? हम कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। जब किसी चीज में टर्न प्रोड्यूस होता है तो उसे हम टार्क बोलते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हर किसी चीज में टर्न अगर प्रोड्यूस होता है तो हर चीज को हम टार्क बोलते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते हम। और उसके बाद दूसरी जो डेफिनेशन है टार्क की वो ये है कि टार्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स एंड मोमेंट आर्म, या फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर। आज हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले डेफिनेशन टार्क है क्या? हम कहेंगे कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी भी चीज में टर्न प्रोड्यूस हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? टार्क। लीनियर पाथ पे जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं? फोर्स। और जब हम सर्कुलर ट्रैक की बात करते हैं, सर्कुलर पाथ की बात करते हैं, तो वहां पर जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है फोर्स वाला, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टार्क बोलते हैं। तो दूसरी डेफिनेशन कौन सी है टार्क की? हम ये कह सकते हैं कि टार्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स एंड मोमेंट आर्म भी हम बोल सकते हैं, मोमेंट आर्म। और टार्क को हम किस चीज से जाहिर करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय टाउ, सिंबल है, ग्रीक लेटर है, टाउ से जाहिर करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और कौन सा वेक्टर? इट इज एन एक्सियल वेक्टर। इट इज एन एक्सियल वेक्टर बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब है कि टार्क क्या है? टार्क वेक्टर क्वांटिटी है। और टार्क क्या, क्योंकि इसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, और जो इसे पर्टिकुलर डायरेक्शन है वो किस चीज का है? इट्स डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन हम किस चीज को कहते हैं? हम कहेंगे कि क्या है? ऐसी पॉइंट जिसके इर्द बॉडी घूमे। इट इज अ पॉइंट अबाउट व्हिच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे अगर हम बात करें सन की, तो धरती जो है वो सन के इर्द घूमती है। तो सन क्या है? एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका मतलब कि धरती का। अगर ऐसे ही हम देखेंगे मून अर्थ के इर्द घूमता है, तो मून का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा? अर्थ। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द घूमता है, तो न्यूक्लियस क्या है? इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ व्हाट? दैट इलेक्ट्रॉन। तो इसकी हम डेफिनेशन भी आगे लिखेंगे। उसके बाद टार्क, इट्स SI यूनिट इज, टार्क का जो SI यूनिट होता है वो कौन सा होता है? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। और इसे हम N इंटू M भी लिख सकते हैं। और इसका डायमेंशन, इट्स डायमेंशन इज मास इंटू लेंथ स्क्वायर इंटू टाइम पावर -2। और जो टार्क का डायमेंशन होता है, टार्क is same dimension is work, kinetic energy and potential energy। तो टार्क का जो डायमेंशन होगा वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा? सेम होगा। क्योंकि हम बोल सकते हैं, यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर हम क्या ऐसे नहीं कह सकते हैं कि दोनों के यूनिट सेम होंगे? तो ये पता होना चाहिए कि जो वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी का यूनिट होता है वो होता है जूल। टार्क का हम यूनिट जूल नहीं कह सकते, क्योंकि एक जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर के। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो डायमेंशंस होंगी टार्क की वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के मतलब के सिमिलर होंगे।
ओके, तो नेक्स्ट जो टार्क है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। टार्क बिकम्स पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। टार्क पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो पॉजिटिव टार्क कब होगा? व्हेन an object rotates clockwise, then torque becomes negative। जब कोई ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, फॉर एग्जांपल ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक जगह पे फिक्स है, अगर ये क्लॉकवाइज मूव करता है, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं हम यहाँ पर, ये क्या है उसकी मोमेंट आर्म। अगर इस पे हम ऐसे ही फोर्स लगाएंगे तो वो चीज क्लॉकवाइज मूव करेगी और क्लॉकवाइज जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? नेगेटिव टॉर्क। और उसके बाद टॉर्क पॉजिटिव कब होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, then torque becomes positive। जब कोई ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ये फिक्स है एक पॉइंट पर, ये क्या है उसकी मोमेंट आर्म, और ये क्या है वो पॉइंट जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो वो जो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव टॉर्क। और टॉर्क जीरो कब होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब हम कहेंगे कि जब फोर्स और वो पोजीशन वेक्टर यानी मोमेंट आर्म दोनों का डायरेक्शन जब सेम होगा, तो जाहिर बात है वो आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। और जब वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल बनेगा जीरो। और अगर आप वैल्यू पुट करेंगे, साइन जीरो जो है वो जीरो के बराबर है, और जीरो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, जवाब क्या होगा? जीरो। तो 0 डिग्री पे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे उसके स्पेशल केसेस में। तो अभी हम ये भी प्रूव करेंगे कि ये जो डेफिनेशन लिखी हमने, टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है इस चीज की, फोर्स और मोमेंट आर्म एंड फोर्स। इसको हम, ये क्या है? दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। मैग्नीट्यूड फॉर्म में कैसे हम इसे चेंज करेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू क्रॉस खत्म, तो ये आर एफ हम सेम रखेंगे, पोजीशन वेक्टर और एफ। दिस इज अ वेक्टर आर यानी पोजीशन वेक्टर, और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर। दिस इज वेक्टर फोर्स और दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एफ यानी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है ये। और उसके साथ हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर? साइन थीटा। तो ये फार्मूला भी कैसे आया अभी हम ये देखेंगे। मैंने क्या कहा कि टॉर्क उसी में ही प्रोड्यूस होगा अगर कोई चीज, उसका एक एंड जो है वो फिक्स होगा, हर चीज में नहीं प्रोड्यूस होगा। बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर जैसे क्रिकेट खेलते हैं, बॉल टर्न होता है, तो क्या इस ये भी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, तो क्या इसे हम टॉर्क बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। टॉर्क हम उस चीज को कहेंगे कि अगर एक चीज, एक एंड जो है किसी चीज का वो फिक्स हो और उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो, उसी चीज को हम टॉर्क बोलेंगे। कैसे? देखें, फॉर एग्जाम्पल जाहिर थे, तो ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट, ये एक जगह से क्या है? फिक्स। ओके, तो इस पॉइंट को जिस पर वो फिक्स है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इस चीज को हम? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? इसे कह सकते हैं अ पॉइंट अबाउट विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स। ऐसा पॉइंट जिसके इर्द कोई ऑब्जेक्ट घूमे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस जगह पर हम क्या लगाते हैं? फोर्स। ओके, इस जगह पे हम क्या लगाते हैं? अप्लाइड फोर्स। और आप देखें ये जो डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर फोर्स, जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अप्लाइड फोर्स, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म, जिसे हम आर से जाहिर करते हैं। ओके,
तो अभी आप ये देखेंगे ये फिक्स है, और फॉर एग्जांपल इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये क्या है, दिस इज एक्स एक्सिस। ओके, तो अभी हम फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। जाहिर बात है ये क्या है, मोमेंट आर्म है, इस पर हम क्या लगाएंगे, फोर्स। तो अगर हम फोर्स को देखें, यहां पर हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स। अगर फोर्स को हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो क्या होगा, आप खुद देखें कि ये होगा फॉर एग्जांपल वाई एक्सिस, ये होगा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। जो कंपोनेंट हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स का एक्स कंपोनेंट, और जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट होता है वो किस चीज के बराबर होता है, एफ कॉस थीटा। और यहां पर जो हम ऊपर y एक्सिस पे, जो वर्टिकल एक्सिस पे हम कंपोनेंट ले रहे हैं वो क्या होगा, एफ वाई, और जो एफ वाई बराबर होगा किस चीज के, एफ साइन थीटा पे। तो अभी आप खुद देखें इस चीज को, अगर ये इस जगह पर फिक्स है, अगर इस मतलब के जो हमने ये एक मेटेलिक ब्लॉक या वुडन मतलब के एक चीज ली हुई है, अगर इसको हम फोर्स लगाएंगे, मतलब कि अभी फोर्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, दो कंपोनेंट्स है फोर्स के। आप देखें अगर इस चीज को हम ऐसे खींचें इस तरफ, अगर ऐसे इस तरफ खींच रहे हैं तो क्या उसमें ये चीज रोटेट करेगी, ऊपर जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि इसका जो एक्स कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा वाला, तो ये काम का नहीं है रोटेशन के लिए। तो इसको रोटेट कौन सा करवा रहा है, अगर देखें, अगर हम फोर्स यहां पर लगा रहे हैं, ये फिक्स है, ये मूव नहीं करेगा क्योंकि फिक्स है। अगर इसी चीज को अगर हम ऊपर फोर्स लगाएं, देखें अभी अब क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर फोर्स लगाएंगे। जब इसको ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट करना शुरू करेगा, इसमें टर्निंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू होगा। तो अभी आप खुद देखेंगे कौन सा कंपोनेंट है जो इसको रोटेट करवा रहा है, एफ साइन थीटा वाला या एफ कॉस थीटा वाला। एफ कॉस थीटा तो हम उसको इधर खींच रहे थे, तो इसमें कोई जो है वो रोटेशन टर्निंग इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा था। और अगर इसको हम ऊपर देखें तो अगर इसको हमने ऊपर फोर्स जब हमने लगाई तो इसने रोटेट करना शुरू किया। तो टार्क का वो कौन सा कंपोनेंट है जो इसको मतलब के जो अहम है फॉर टर्निंग इफेक्ट, तो हम कहेंगे कि एफ साइन थीटा वाला, क्योंकि अगर इसको हम ऊपर फोर्स लगाएंगे तभी इसमें रोटेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। इसको देखें, ये मार्कर इस जगह पर फिक्स है, जिस जगह पर फिक्स है ये क्या होगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं ये क्या होगा, अ पॉइंट वेयर वी अप्लाइड फोर्स। ओके, इसको अप्लाइड फोर्स पॉइंट भी हम कह सकते हैं। तो इसको अभी अगर हम इधर खींचेंगे मतलब कि एक्स एक्सिस की इर्द, तो क्या होगा, इसमें रोटेशन नहीं होगा। अगर ऊपर हम वाई एक्सिस पे इसको हम मतलब के फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, ऐसे अभी रोटेट करना शुरू करेगा। तो इसका मतलब कि एफ कॉस थीटा अहम नहीं है टॉर्क के लिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, एफ साइन थीटा। तो अभी हमने क्या सीखा, यहाँ पर जो टार्क है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, एक पोजीशन वेक्टर आर और कौन सा कंपोनेंट मतलब कि वाई कंपोनेंट ऑफ एफ, मतलब कि एफ जो कॉस थीटा है ये काम का नहीं, तो ये यहां पर हम क्या रखेंगे, एफ साइन थीटा। कितनी चीजों पर टार्क डिपेंड कर रही है, पोजीशन वेक्टर आर, एफ फोर्स और एंगल जो है आर और एफ के दरमियान, इस चीज पे ये टार्क जो है वो डिपेंड करती है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड फॉर्म। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, देखें आर हमने सेम रखा और अगर हम यहाँ पर क्रॉस की निशानी देंगे तो ये वेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा रिमूव कर देंगे तो ये क्या है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टार्क। तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, टार्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स। ओके, तो ये क्या है, मोमेंट आर्म। अगर दूसरे हम एग्जांपल्स दें मोमेंट आर्म के, तो जैसे स्पिनर वगैरह होता है, जब हम नट वगैरह कोई मतलब ओपन करते हैं तो एक स्पिनर का नट में क्या होता है, उसका एक हिस्सा फिक्स होता है और दूसरे हिस्से पर हम क्या लगाते हैं, फोर्स। तो इसमें भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट। तो इसी टर्निंग इफेक्ट को भी हम क्या बोलते हैं, टार्क। उसके बाद जैसे टैप्स वगैरह हो गए, उनको हम चलाते हैं तो हाथ पकड़ने वाली जो चीज होती है उसमें जो लोहे की फॉर एग्जांपल, तो वो भी क्या है, उसकी मोमेंट आर्म। तो एक मतलब जो नल होता है उसमें उसका हिस्सा फिक्स होता है, दूसरे हिस्से पे हम फोर्स लगाते हैं, तो ये भी क्या, उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ये भी टार्क है। जो नल का वो हाथ मतलब पकड़ने वाली जो लोहा है वो एक पार्टीशन है, उसे हम क्या बोल देंगे, मोमेंट आर्म। और स्पिनर में भी जो एक जगह फिक्स थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन था, जिस जगह पर हम फोर्स लगा रहे थे, तो ये जो डिस्टेंस होगा उसके दरमियान ये भी क्या होगा, उसका मोमेंट आर्म होगा। ओके, तो इसके बाद अभी हम आते हैं कि टार्क जो है
वो एक्सियल वेक्टर क्यों है? हमने कहा कि क्योंकि तार का जो डायरेक्शन होता है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस जो ऑब्जेक्ट है इसके ही इर्द घूमता रहेगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि तार क्या है? इट इज एन एक्सियल वेक्टर, एंड एक्सियल वेक्टर इज वन whose डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। और उसके बाद उसका एसआई यूनिट कौन सा है? न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर कैसे आया? देखें, इसका एसआई यूनिट टार्क सेम रखा हमने। पोजीशन वेक्टर का यूनिट क्या है? मीटर, और फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। मल्टीप्लिकेशन में हम इसकी साइड चेंज कर सकते हैं, न्यूटन हमने इधर रखा, मीटर को हमने इधर रखा, तो ये क्या बना? न्यूटन इंटू मीटर। उसके बाद इसकी डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगी? हमें पता है टार्क हमने सेम रखा, न्यूटन किस चीज के बराबर होता है? किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मल्टीप्लिकेशन की साइन, मीटर हमने सेम रखा। अब आप खुद देखें, किलोग्राम सेम, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसको अगर हम डायमेंशन में कन्वर्ट करें तो डायमेंशन क्या होगी इसकी? टॉर्क इज इक्वल टू, किलोग्राम क्या है? मास m, मीटर क्या है? लेंथ, मीटर के ऊपर स्क्वायर तो l स्क्वायर, और अपॉन t स्क्वायर। ये इसकी हुई डायमेंशन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर लेंथ स्क्वायर, टाइम ऊपर चला जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा। तो बहुत आसान है टार्क। और मोमेंट आर्म की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो व्हाट इज मोमेंट आर्म? जिसे हम आर से जाहिर करते हैं, हम कहेंगे कि इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन, किसके दरमियान? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड अ पॉइंट वेयर वी अप्लाई फोर्स। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ rotation and a point where force is applied, force is applied। और लास्ट दो पॉइंट्स, हमने कहा कि टार्क पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। जीरो कैसे हुआ? आप देखें, जब हम इस ये एक जगह पे फिक्स थी ये चीज, तो अगर हम देखेंगे इसका मतलब कि ये क्या है? पोजीशन वेक्टर यानी मोमेंट आर्म। अगर फोर्स भी हम सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये आर और फोर्स सेम डायरेक्शन में होंगे तो उसके दरमियान एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री बनेगा, साइन 0 डिग्री 0 के बराबर ही होता है, और 0 आर एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टार्क भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। और एक कॉन्सेप्चुअल देखें अगर, तो फोर्स को अगर इस जगह पर ही देखें, ये यहां पर फिक्स है, इसको अगर हम यहां पर फोर्स लगा रहे हैं इस तरफ, तो इस तरफ कोई टार्क प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि फोर्स अगर हमें लगानी है तो उसके परपेंडिकुलर लगानी होगी मोमेंट आर्म के, तभी मतलब कि टार्क प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 डिग्री है इस पे जो टार्क होता है वो कितना होता है? 0 ही होता है। अगर परपेंडिकुलर हो, देखें ना आप, अगर ये सेम चीज अगर हम यहाँ पर बनाएं, ये क्या है? इनके दरमियान जो ये क्या है? मोमेंट आर्म। अगर हम फोर्स ऊपर लगा रहे हैं तो फोर्स और मोमेंट आपस में क्या है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो ये रोटेशन होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो इसमें जो टॉर्क होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। कितनी एंगल पे? जब एंगल हो 90 डिग्री। ओके, तो यहां पर मैंने जैसे समझाया कि टॉर्क पॉजिटिव तब होगा जब कोई ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा। कैसे? देखें आप, ये जैसे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो टॉर्क क्या होगा? पॉजिटिव। और जब क्लॉकवाइज कोई चीज मूव करती है तो टॉर्क क्या होता है? नेगेटिव। और एक नई चीज, टॉर्क को हम बोलते हैं, टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज आल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्यों बोलते हैं हम टॉर्क को? देखें, जैसे एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ मोमेंटम। और अगर उसकी बात करें एंगुलर मोमेंटम की, वो डिपेंड करता है आर इंटू टी। देखें, मोमेंट ऑफ मोमेंटम हमने क्यों बोला? आर का मतलब है मोमेंट। देखें, ये क्या है? इसको आप पढ़े मोमेंट। आर क्या है? मोमेंट। देखें, पी क्या है? मोमेंटम। ये क्या है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है? मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अगर ऐसे ही अगर हम देखें टार्क को,
तो टार्क डिपेंड करती है पोजीशन वेक्टर और फोर्स पे। तो हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे इसको बोला मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, ऐसे ही बोलेंगे मोमेंट, आर यहां पर है तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। तो टार्क को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। और उसके अलावा दूसरे नाम क्या है इसके, टार्क को हम ट्विस्टिंग फोर्स भी कहते हैं, टार्क को हम रोटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। ओके, तो आज जो लेक्चर था टार्क के बारे में था। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मजीद ऐसे ही आप जो है वीडियोस देखते रहें, आप लोगों के लिए यूजफुल होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।